हालेलुया। फिर से यीशु मसीह का नाम सबको जय मसीह। अभी हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण जगह में आया परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आप लोग का प्यासा है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? आमीन। हालेलुया। Are you thirsty for the word of God? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप लोग प्यासे हैं? आमीन। Those who are thirsty, they will be quenched with the word of God. परमेश्वर का वचन बताता जो प्यासे हैं उसको प्रभु प्यास मिटा देता है। It is a great joy for us to come together again through conference call. ये कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा आप हम लोग के बीच में आना ही एक बहुत आनंद की बात है कि प्रभु हम लोगों को मौका दे दिया। After the 2-3 months, we could gather together in the same place. 3 महीना लगभग होने जा रहे हैं, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे में मुलाकात हो नहीं पा रहे हैं because of this lockdown and because of these situations. लॉकडाउन का कारण और ये कोरोना वायरस का सिचुएशन का परिस्थिति का कारण हम लोग एक साथ आ नहीं पा रहे हैं। But all these things cannot stop us to worship God. लेकिन ये सारी चीज हम लोगों को परमेश्वर का उपस्थिति में जाने से रोक नहीं सकता। If we have the will and the desire to worship Him. और यदि परमेश्वर की आराधना करने का आप और मेरा इच्छा है तो हम लोग को कोई चीज भी रोक नहीं सकता। And no one can stop us and no one can disturb us. कोई भी हम लोग को डिस्टर्ब कर नहीं सकता, कोई हम लोग को रोक नहीं सकता, चाहे वायरस हो चाहे कोई भी हो। When we are alone or when we are 2 or 3 people. जब हम लोग अकेले रहेंगे या 2 या 3 जन के बीच में रहेंगे। And we believe that according to the word of God says that God's presence is with us. और हम विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का उपस्थिति आप और मेरे साथ में है। In this morning I would like to share something with you. अभी आज का ये सुबह का बयान ही आपके साथ कोई चीज बांटने का मेरा मन हुआ। Last time when I have shared with you. लास्ट संडे हमने आप लोगों के बीच में कुछ बातें बताई थी। Guidance in times of crisis. परमेश्वर का अगुवाई जो परिस्थिति में परमेश्वर का अगुवाई के बारे में। And we have learned that many God's people they are facing crisis in their life. और बहुत सारे परमेश्वर का लोग अभी इस परिस्थिति में समस्या में वो लोग समस्या में पड़े हुए हैं। And but today. लेकिन आज का दिन I would like to share from Psalm 46. भजन संहिता 46 अध्याय में से हम आपको कुछ बातें करने चाह रही हूँ। Verse 1 to 11. 46 The whole भजन chapter. संहिता 46 को 1 से 46 तक पूरा अध्याय। भजन संहिता 46 का 1 से पूरा चैप्टर। And we will see that in that verse 10. और यहाँ 10 पद हम लोग देखेंगे। Psalms 46. भजन संहिता 46 In that verse 10 he says. 10वां पद ऐसा बोलता है। Be still and know that I am God. आप लोग नहीं मिला तो सुनिएगा, नहीं मिला तो सुनिएगा, मिला तो भजन संहिता 46 का 1 से 11 तक में हम 10 पद पढ़ रही हूँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही जाती हूँ, मैं मान हूँ, मैं ही पृथ्वी पर मैं मान हूँ। हालेलुया। This is the subject I am going to talk today. ये विषय है कि मेरा आज आप लोगों के बीच में बताने जा रही हूँ। Why God says be still and know that I am God. क्यों परमेश्वर ने बोला कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, यह जान लो बोल के, या चुप रहो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ बोल के क्यों परमेश्वर ने बोला। This is the song of the son of Korah. ये कोरा का बेटा का गाना है, भजन है।
And most of the people, some people, they might mistake this is a song of David. बहुत सारे लोग दाऊद का भजन है बोल के बोल देते हैं, But गलत है। but this chapter has been written by the sons of लेकिन Korah. ये अध्याय पूरा 46 अध्याय कोर का बेटा ही लिखा हुआ है। And in this chapter, we find that in last time I were talking about the guidance in time of crisis. लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बता रहे थे कि समस्या में प्रभु का अगुवाई बोल के, But today लेकिन आज we will talk about the comforter in time of crisis. आज हम यह बताने चाह रहे हूँ कि समस्या का समय में प्रभु का सलाहकार बोल के हम बताने चाह रहा हूँ। Comfort. सलाह, प्रभु का सलाह, जब समस्या होता प्रभु का अगुवाई या सलाह बोल के हम बताने चाह रहे हूँ। We will go first in that verse 1. लेकिन अभी हम एक पद में जाएंगे। I would like you to see your own Bible. मैं आपको चाहता हूँ कि अपना बाइबल देखें And we will see every word that has been written there. और वहाँ हर एक शब्द लिखा हुआ है। In that verse 1 says, God is a refuge and strength, एक पद बोलता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, and every presence help in troubles. और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है बोलता। In that verse 10 he says, be still and know that I am God. लेकिन 10 पद बोलता है चुप रहो और जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। And but in that verse 1, लेकिन एक पद बोलता God is a refuge and a strength, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, and ever presence help in time of troubles. और कोई भी समस्या का टाइम में प्रभु हमारा सहायक बन जाता है। First of all, we have to know who is God. पहला हम लोग को जानना होगा कि परमेश्वर कौन है। If we do not know who is He, यदि हम लोग नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, and then we do not know what He is doing, तो हम लोग नहीं जानते कि वो हम लोग के लिए क्या कर सकता है। यदि परमेश्वर कौन है नहीं जानते तो क्या करता है वो भी नहीं जान सकते हैं। and how we will come to know God. तो कैसे हम लोग परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं? Only when we meditate on the Word of God. खाली परमेश्वर का वचन को मनन करने के द्वारा ही हम लोग जान लेते हैं। When we have the fellowship with Him every day. जब परमेश्वर के साथ सदा हम लोग का संगति बने रहता है। And God is there. He says, "Be still and know that I am God." तो यहाँ बोलता कि तुम जान लो कि चुप रहो और जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Because God is the creator of the heavens and the earth. क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। And He is the Alpha and the Omega. और वही शुरुआती और अंत है। He is the beginning and the end. वही शुरुआती और अंत है। And He says, I am who I am. और यहाँ बोलता कि मैं को हूँ बोल के प्रभु बोलता। God's never change. परमेश्वर कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। God is the same yesterday, today and forever. प्रभु ही कल आज और सदा सर्वदा एक सा है। In Hebrew chapter 13 he says, I am the same yesterday, today and forever. मैं कल आज और सदा सर्वदा एक सा हूँ बोलता। So we have to know this God. इसलिए वही परमेश्वर के बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए। There are so many gods in this world. वहाँ बहुत सारे भगवानें तो हैं। But only संसार में। the gods above all gods. लेकिन सब भगवानों के ऊपर में एक भगवान है। That He is the God who created us. वही भगवान या परमेश्वर जिसने यहाँ पर मुझे बनाया। So in this Psalm 46 says, और ये भजन संहिता 46 बताता है। God is a refuge and strength. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और छिपने का जगह है। Refuge means the place where we can run in the time of a crisis to find safety. संकट में अति सहज से मिलने वाला है। इसका मतलब है कि जब आप और मेरा समस्या आती है उस समय हम लोग छिप सकते हैं या हमारे साथ परमेश्वर मिल सकता है।
because He is the place where we can find safety and और guidance. वही परमेश्वर ऐसा जगह है जहाँ हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। So we can run unto Him. इसलिए हम लोगों को उसी के पास दौड़ के जाना होगा। Because when we run to Him, जब हम लोग उसके पास दौड़ के चले जाते हैं and then we can find the safety. तब हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। That's why in Psalms 91 verse 1 says, और इसीलिए तो यहाँ भजन संहिता 91 का 1 पद बोलता है, He say, whoever dwells in the shelter of the Most High जो परम प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठा रहे will rest in the shadow of the Almighty. वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलता He is our shelter. वही हमारा छिपने का जगह है, He is our refuge. वही हमारा शरण स्थान है। So when we know that He is our refuge and our shelter in time of troubles, यदि हम in लोग time जान of लेते कि crisis, वही हमारा जीवन का छिपने का जगह है तो we don't need to be worried or yeah. हम लोग को चिंतित बनना नहीं होगा। And again He says that God is our strength. फिर बोलता कि परमेश्वर हमारा शक्ति है, बल है। When we feel that we don't have strength and power to stand in our जब own, आप और हम सोच सकते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हम लोग कमजोर हो गए हैं, but God is the source of our strength. लेकिन वही समय परमेश्वर आप और मेरा शक्ति है और बल है। He give us strength वही आप और मुझे शक्ति देगा, बल देगा, to stand in every circumstances. ताकि हर एक प्रकार का समस्या में, हर एक प्रकार का परिस्थिति में आप और मैं खड़े रह सकूं। And the very interesting there He says that the God is our ever present help in time of troubles. कुछ वर्ष There only. परमेश्वर यहाँ बोलता कि बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर वही है। बोलता है God's help in time of troubles. जब संकट होता है प्रभु हम लोग को मदद करता है। हालेलुया। Not only it means God is nearby us, खाली परमेश्वर हमारे नजीक में है ऐसा नहीं, but in time of troubles He is ready to help us. लेकिन जब समस्या में हम लोग पड़ जाते हैं तो उस समय प्रभु हम लोग को मदद करने तत्पर है। हालेलुया। Because He is always side by side walking क्योंकि with वो us. आप और मेरा साथ साथ में वो चलता है। We are not alone. हम लोग अकेले नहीं हैं। When we have become His children, जब हम लोग उसके बच्चे बन गए हैं, we have become the son and daughters, परमेश्वर का बेटा और बेटियां बन गए हैं, and God's dwelling inside of us, तब परमेश्वर हमारे भीतर में वास बैठता है and God is always live inside of us. और परमेश्वर सदा आप और मेरे अंदर में है। So any crisis, any problems कोई that we भी are समस्या facing, हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, we are not alone. हम लोग अकेले नहीं है। God हालेलुया। is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। He is आमीन। the one who help us. वही है जो आप और मुझे मदद कर सकता है। God is not only our leader, परमेश्वर खाली आप और मेरा अगुवाई नहीं करता, अगुवाई not only leading us, हम लोगों का नेता ही नहीं है, वो अगुवाई not only guiding us, खाली हम लोगों को अगुवाई करने, गाइड करने ही नहीं, but He is our protector. लेकिन वो हम लोगों का सुरक्षा करने वाला भी है। And when we know Him, that He says, yes, be still and know that I am God. तो जब हम लोग जानते हैं कि उसने यहाँ बोला चुप हो जाओ और जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। If God is our God, यदि परमेश्वर हमारा परमेश्वर रहे तो, and we know that He is our protector, और हम लोग जानते हैं कि वो हमारा सुरक्षा है तो, He is our helper, वही हमारा मददगार है तो, we should not be worry or. हम लोगों को चिंतित रहना नहीं है। So now again in that word, because God is with us. इसलिए फिर अभी हम बताने चाह रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ है। That's why in that verse 2 says, therefore we will not fear. इसलिए तो 2 पद बताता कि हम लोग डराएंगे नहीं। There in verse 2 we read. और 2 पद हम लोग पढ़ रहे हैं, हम सुनिएगा 2 पद। इस कारण हमको कोई भय नहीं, इसलिए यहाँ बोलना है कि हम लोग को डरना नहीं है। If God is
with us. और यदि परमेश्वर हमारे साथ हैं तो He is our refuge and our strength. वो हमारा खिंचने का स्थान है, तो He is our ever-present help in troubles. और वो हमारा हर एक परिस्थिति में वो हम लोगों को मदद करने वाला He है, is our तो protector. वो हमारा सुरक्षा He is our helper. वो हमारा मददगार है, Therefore, we should not fear. इसलिए हम लोग को डरना नहीं है। हालेलुया। He says here, though the earth give away, the mountain fall into the hearts of the sea. और यहाँ बोलता है, इसलिए कितना बोला, यहाँ बोलता है 2. 2 पद में बोलता है कि इस कारण हम दो पद में बोलता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। Though its water roar and foams and the mountains quakes with their surgings. यहाँ बोलता चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में उलट जाए, बोलता We will not fear. हम लोग डरेंगे नहीं। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, हाँ ठीक है। So if God is with us, whom shall we be तो वही afraid परमेश्वर of? आप और मेरे पास है, जिसके ऊपर में हम लोग छिप सकते हैं, जिसके ऊपर में भरोसा कर सकते हैं। Even though the earth trembles, the mountain topples will be removed. पहाड़ भी समुद्र के बीच में गिर जाए, But we will stay calm and we will put our trust in God alone. We will stay calm and we have to put our trust in Him alone, in God हम लोग alone. अपना भरोसा वही परमेश्वर के ऊपर में लगाते रहेंगे। Because हालेलुया। God is absolute still in control. क्योंकि परमेश्वर आप और मुझे कंट्रोल करता है। That's why David in Psalms 27 says, तो 27 अध्याय में भजन संहिता का In verse 1, राजा दाऊद एक पद में बोलता है, he says, "The Lord is my light and my salvation. परमेश्वर मेरा जीवन है और मेरा उद्धारक है, Whom shall I fear? किससे साथ हम डरें? The Lord is my stronghold of my life. Of whom shall I be यदि afraid?" परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है तो हम किससे डरें? परमेश्वर मेरे साथ है तो हमको किससे डरना है, बोलता है David says that He is my light. दाऊद बोलता वही मेरा जीवन है। And then if God is the light, then in darkness He will give us light to walk. मेरा जीवन He में will ज्योति है, direction. तो अंधकार ज्योति को देखते ही भाग जाता है। हालेलुया। He will give us the direction in times क्योंकि of ज्योति है darkness. तो वही हम लोग को अगुवाई करता है और क्या करना है, कैसे करना है, वही हम लोग को मदद करता है। And again He says He is a stronghold of my और life. फिर वो बोलता कि मेरा छिपने का शक्ति है, बोलता छिपने का जगह है, बोलता If God is a stronghold यदि परमेश्वर हमारा छिपने का जगह है तो and He is the place of safety, वही हम लोग का सुरक्षित रहने का जगह है। हालेलुया। He will deliver from all the enemies. हर एक प्रकार का अंधकार का शक्ति हो या हर एक प्रकार शक्ति हो, शैतानी शक्ति या शत्रुओं से वही बचाएगा। Because if God is with us कारण परमेश्वर हमारे साथ है, and we are not alone. इसलिए हम लोग अकेले नहीं हैं। So that in 1 John chapter 4 verse 4 says, इसलिए पहला यूहन्ना 4:4 ऐसा कहता है, the one who is inside of us और जो हमारे भीतर में है is greater than the one who वो is जो outside of संसार us. में है उससे भी बड़ा है। हालेलुया। And we should know who is inside of us. इसलिए आप और मुझे जानना चाहिए आप और मेरा भीतर कौन है संसार में जो उससे बड़ा है। God who is बोलिए inside मेरे of साथ, us. बोलिए संसार में जो है उससे बड़ा मेरा भीतर है, इसलिए मुझे किससे डरना। हालेलुया। So because the one who is inside of us, इसीलिए जो हम लोगों के भीतर में है he is greater than the one who is outside जो of us. बाहर है उससे भी बड़ा है। आमेन। Then whom shall we be afraid? इसीलिए किससे हम लोग को डरना है, क्योंकि हमारे भीतर में सबसे बड़ा परमेश्वर तो यही है। Because I am not alone. क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। Every battle that I have to face, I am not alone. हर एक युद्ध जो भी हम करते हैं हम अकेले नहीं हैं, Because God is with us. क्योंकि परमेश्वर आप और मेरे साथ हैं, इसलिए समस्या भी अकेले हम लोग नहीं भोगेंगे। Because Jesus says, I will be with you till the ends of the क्योंकि earth. प्रभु ने कहा मैं पृथ्वी का अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, I will never leave you or forsake मैं you. तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु कहता है। But I will send you the another comforter, the Holy तुमको Spirit. पवित्र आत्मा कंफर्टर के रूप में, सहायक के रूप में भेजूंगा, बोलता है।
and Holy Spirit is इसलिए with पवित्र us. आत्मा आप और मेरे साथ है। हालेलुया। So it doesn't matter what happening around us. इस सराउंडिंग में क्या होता है उसका मतलब नहीं है। Everything may change and हो crumble, सकता है सब चीज परिवर्तित होता है, हर एक चीज डरवानी हो सकता है, but we will put our trust in Him लेकिन हम लोग का भरोसा, हम लोग का विश्वास परमेश्वर के ऊपर में रखना होगा, because we know that He is God. कारण वही आप और मेरा परमेश्वर है। And again in that verse 4 says, 4 पद ऐसा बोलता है, there is a river whose streams make glad the city of एक God. नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान The में holy place, आनंद होता है। the holy place where the Most High dwells. पवित्र जगह में आनंद होता है। हालेलुया। God is within her. परमेश्वर उसके साथ हैं। She will not fall. God will help her at break of day. वो गिरने वाले नहीं है वो पवित्र जगह, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहेंगे। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। In that verse 1 says God is a refuge and a strength. एक पद बोलता कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। God is our protector and our helper. परमेश्वर हमारा सुरक्षा है और हमारा मददगार है। He always with us. वो सदा हमारे साथ रहता है। Therefore we are not going to be afraid of anything. इसलिए हम लोग कोई भी चीजों से डरना नहीं है, डरेंगे नहीं। We are not going to be afraid of changing. हम लोग ये परिवर्तन का चीजों को देखते हुए डरना नहीं है। We are not going to be afraid any crisis. हम लोग कोई भी समस्याओं से डरना नहीं है। But that here he says that the river whose streams make glad the city where God is. लेकिन यहाँ बोलता है कि वह नदी जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमेश्वर को पवित्र स्थान में आनंद होता है। Where God dwelt, जहाँ परमेश्वर का उपस्थित रहता है, that place is the holy place. वही जगह पवित्र जगह है। आमेन। Where God is, जहाँ परमेश्वर है, that place will be the blessings place. वो जगह आशीषित जगह है। That's why he says that she is God within her, she will not fall. तो यहाँ बोलते जो परमेश्वर उस नगर के बीच में है तो वह कभी टलने का नहीं है। बहुत करता ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। If God is with her, mean God is with us. परमेश्वर यदि आप और मेरे साथ हैं तो There is nothing that can shaking us. कोई भी आप और मुझे हिला नहीं सकता। आमेन। But always God's blessing. क्योंकि हरदम प्रभु आप और मुझे आशीष करने चाहता है। And He make us always glad. वही आप और मुझे हरदम खुश बनाने चाहता है, आनंदित करने चाहता है। He is a God वही परमेश्वर है who created the heavens and the earth, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया है, so that we should not be trembles and be shaken. हम लोगों को डरना नहीं और घबराना नहीं है। The nations, चाहे देश हो the city, या जगह हो, शहर हो, the family परिवार क्यों ना हो, will not be worried or trembles. वो लोग हम लोगों का pardon, Will not be worried or tremble. Tremble means shaken. वो लोग डरना. वो लोगों का घबराने से ही हम लोग घबराए नहीं होंगे, Because God is with us. क्योंकि परमेश्वर आप और मेरे साथ है। हालेलुया। He is our helper. वही आप और मेरा मददगार है। He comfort us in every वही आप और मेरा हर एक परिस्थिति में Every मदद situation. करता है। हर एक परिस्थिति में He is with us. वही आप और मेरे साथ हैं। So God bless you परमेश्वर आशीष दे through these words. और ये परमेश्वर का वचन के द्वारा। Amen. आमेन।